भगवान श्री कृष्ण, तो यही धोबी जिसने पांचाली की कलंक लगाया वो बस लोगों के कान भर, कुछ लोगों का काम ही ऐसा होता है, बस कान भर ले। अरे बस कान, अरे तुम्हें समझ में आ रही बात? माननीय अमित खत्री जी से, जो इस वक्त अखिल भारतीय धोबी महासंघ युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं उनसे भी पूरे रजक समाज से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। धोबी प्रजक समाज को अपमानजनक शब्द दामोदर दास को पड़ा महंगा। पूरे देश के धोबी प्रजक समाज से मानगनी पड़ी माफी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नागपुर में चल रही कथा में कथावाचक दामोदर दास द्वारा एक व्यक्तित्व में धोबी समाज का अपमान किया गया। धोबी जाति की छवि को खराब करने का कार्य किया गया। हर बार धर्मगुरुओं की तरह ही इस बार भी धर्मगुरु द्वारा धोबी समाज का अपमान किया है। नागपुर के दामोदर दास के काफी फॉलोअर्स हैं और हर घर में उनकी कथा सुनी जा रही है और हर घर में धोबी समाज को द्वेषपूर्ण हीन भावना व गिरावट के नजरिए से देखा जा रहा है। धोबी को बार बार राम सीता प्रकरण से जोड़कर अपमानित करने का काम इन संतों कथा वाचकों द्वारा किया जाता रहा है। भगवान राम ने उस वक्त त्रेता युग में धोबी की बात मानी तो वो धोबी कितना महत्वपूर्ण रहे होंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रभु ने ही नियुक्त किया था। उसी प्रकार से द्वापर युग में श्री कृष्ण कंस प्रखंड से जोड़कर धोबी को अपमानित करने काम किया जाता है। सभी संत कथावाचक भूल गए श्री कृष्ण ने श्री टूटक धोबी जी को अपना गुरु माना था और उनसे मल्ल युद्ध के दांव पेच सीखे थे। धोबी पछाड़ दाव सीखकर कंस को मल्लयुद्ध में हराकर मौत के घाट उतारा था। आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के जो कैलेंडर है उसमें ध्यान से देखा जाए तो श्री ठूठा धोबी जी का चित्र साथ होता है गुरु के रूप में। ये संत कथावाचक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। चेतावनी है इन जैसे सबके लिए। पूरे देश के धोबी प्रजक समाज में रोष है। इसी संदर्भ में ऑल इंडिया वॉशरमैन फेडरेशन अखिल भारतीय धोबी महासंघ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित खत्री ने कथावाचक दामोदर दास से बात करी और उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। स्वामी संत का काम सभी समाज को सभी जातियों को जोड़ना होता है, न कि किसी भी जाति विशेष के लिए नकारात्मक हीनता पैदा करना। कथावाचक दामोदर दास ने इस बात को समझा और पूरे देश के रजक धोबी समाज से माफी मांगी। रजक समाज के गुरु महापुरुष संत श्री गाडगे जी महाराज को भी नमन किया। बार बार इस प्रकार का प्रकरण ये दिखाता है कि आज भी समाज को हीन रखने का प्रयास है, पर अब ये नहीं होगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिनकी ये साजिश षड्यंत्र है उसे नाकाम करेंगे, वह ऐसा करने वालों को कानूनी रूप से सबक सिखाएंगे। परम पूज्य संत गाडगे बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वे जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। हमारी एक वीडियो क्लिप जो आपको प्राप्त हुई और उस वीडियो क्लिप में हमने एक कथा कही थी, वो कथा हमने इस शास्त्र गर्ग संहिता से ली थी। ये गीता प्रेस द्वारा रचित शास्त्र है और इसमें मथुरा खंड के अध्याय नंबर 10 में और पेज नंबर 191 पर कथा उल्लेखित है और हमने यहां से कथा ली। पर इस कथा को बोलते हुए, वाचन करते हुए हमसे भूल हो गई है, जिसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं आप सभी रजक भाई बंधुओं से, समस्त समाज से। अगर मेरी वजह से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूं, तहे दिल से। और मैं रजक समाज की बहुत इज्जत करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। अब मैं ये भी कहूंगा कि हमारा संपर्क हुआ श्री माननीय अमित खत्री जी से, जो इस वक्त अखिल भारतीय धोबी महासंघ युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। मैं उनसे भी पूरे रजक समाज से तहे दिल से क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित खत्री, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ। साथियों, आज बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण पे आपके साथ आना पड़ा। बार बार इन संतों ने, धर्मगुरुओं ने अपनी दुकान चलाने के लिए धोबी समाज का प्रयोग करने का संकल्प ले लिया है। उसी संदर्भ में पहले भी बहुत धर्मगुरु और संतों को चेतावनी दे चुके हैं हम।
लेकिन अब फिर नागपुर के अंदर दामोदर दास कथावाचक ने इस प्रकार का प्रकरण किया, धोबी समाज को अपमानित करने का कार्य किया राम कथा का वर्णन करते हुए। यह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम भारत के मूल निवासी हैं और हम चेतावनी देते हैं आप जैसे संतों को, कथावाचकों को, धर्मगुरुओं को कि बार बार राम कथा की आड़ में, श्री कृष्ण की आड़ में धोबी समाज के ऊपर टिप्पणी करना बंद कर दो, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या जानते हैं धोबी समाज के बारे में? त्रेता में भगवान राम ने धोबी समाज के कहने पर सीता माता को छोड़ दिया। इतना अन्यथा मत लीजिए। वो धोबी समाज उस वक्त ही महत्वपूर्ण था त्रेता में, और आज कलयुग में ही महत्वपूर्ण है धोबी समाज, क्योंकि प्रभु ने उस कार्य के लिए धोबी समाज के व्यक्ति को नियुक्त किया था इस कार्य को करवाने के लिए। उसी प्रकार से द्वापर में श्री कृष्ण ने जब कंस का वध करना था तो मल्ल युद्ध सीखने के लिए श्री ठूठा धोबी जी को अपना गुरु बनाया था और गुरु बनाकर उनसे धोबी पछाड़ दांव सीखा था। लेकिन आप लोगों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये तोड़ मरोड़ के पेश करना ठीक नहीं है। आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के पुराने पोस्टर आप देखिए, उसमें श्री कृष्ण के साथ आपको ठूठा धोबी जी का चित्र नजर आएगा। तो हम त्रेता में थे, हम द्वापर में हैं और हम कलयुग में भी हैं। हम भारत देश के मूल निवासी हैं। इस बात को पहचान लीजिए और अपनी दुकान चलाने के लिए धोबी समाज का प्रयोग करना बंद कीजिए। जिस प्रकार का जहर आप समाज में घोल रहे हैं धोबी समाज के लिए, अगर धोबी समाज उठकर खड़ा होकर आ गया तो आपकी दुकानदारी नहीं, आप भी नहीं बचोगे। इस बात को नोट कर लीजिए। दामोदर दास जी जैसे कथावाचक ने जो धोबी समाज का अपमान करने का कार्य किया है, उसके बाद जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने क्षमा याचना करी है। तो क्षमा तो हम एक बार फिर कर देंगे, लेकिन कब तक क्षमा करते रहेंगे, इस बात को आपको देखना होगा। अब नहीं होगा। इस देश के मूल निवासी के साथ अब ये षड्यंत्र, ये साजिश नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो एक बार पुनः आपको चेताया जा रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। अगर इस वक्त की पुनरावृत्ति होती है तो आप अपने आप